फिल्म दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को 12वीं फेल, क्या वजह है अनिल जी? देखिए सौरभ जी, जहां तक सवाल है मूवी दिखाने का, एज ए टीचर सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा रोल टीचर का होता है मोटिवेशन देना। अगर बच्चे को राइट मोटिवेशन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए और उसे समझ में आ जाए कि मुझे इस दिशा में चलना है, तो मेरा काम अपने आप ही हो जाता है। बेस्ट टीचर उसको माना गया है जो बेस्ट मोटिवेशन दे सके। अगर वो मोटिवेशन किसी मूवी से आ रहा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम पहुंचे हैं डीपीएस सेक्टर 90। हमारे साथ हैं डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल और डायरेक्टर हैं सीबीएसई के, एकेडमिक्स देखते हैं वहां। उनसे बात करेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं बच्चे, आमतौर पर रहते हैं, बहुत सारी मूवीज आती हैं, 12वीं फेल आई, और उसके बाद लगातार बच्चों में एक मैसेज गया है कि पढ़ाई को लेकर उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, सीबीएसई अपनी ओर से बहुत सारे प्रयास करती है और बहुत सारे प्रयास रहते हैं कि बच्चों में जो तनाव है, परीक्षा को लेकर जो तनाव है, वो लगातार घटता चला जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे सुसाइड केस हम लोग देखते हैं। एकेडमिक्स को लेकर बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप हमारे? देखिए, बच्चों का तनाव कम करने के लिए हमको सबसे पहले बच्चों को यह समझाना पड़ेगा, बहुत सक्सेस एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दीजिए अपना बेस्ट करने का, और उसके बावजूद अगर वो सक्सेस नहीं कर पा रहे तो वो स्वीकार करने के लिए उनको भी आप रेडी करिए, समाज को भी रेडी करिए, फैमिली को भी रेडी करिए। अगर आपका फैमिली, बच्चों का फैमिली फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा, बच्चों का तनाव बहुत लार्ज लेवल तक कम कर सकते हैं। तो एक एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है अपने बच्चों के लिए, ये समझदारी की बात है। काउंसलिंग, एडवाइस इस समय बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को देखना चाहिए बच्चा कैसे व्यवहार कर रहे हैं शाम का टाइम में। पढ़ाई तो कर रहे होंगे, बट पढ़ाई के साथ साथ अगर वो एक्सरसाइज कर रहे, व्यायाम कर रहे, खाना ठीक से ले रहे और कैसे रिस्पॉन्स दे रहे, अपने आप को कैसे रखता है, अगर वो टाइम से सो रहे हो, सारा चीज देखना होगा। तो एक सपोर्ट, एक वातावरण हमारे परिवार की तरफ से, एक स्कूल के टीचर्स की तरफ से और समाज के तरफ से, लार्जली सबको लोग मिलके अगर करेगा तो बच्चों में ये तनाव नहीं आएगा, ये सुसाइड का टेंडेंसी बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। बट ह्यूमन नेचर है स्ट्रेस आना। देयर आर पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस ऑल्सो। पॉजिटिव स्ट्रेस टू सर्टेन लेवल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, वो बच्चों का परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। बट नेगेटिव स्ट्रेस को एलिमिनेट करना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, उनको प्रॉपरली काउंसलिंग करके, एडवाइस दे करके उनको उससे बाहर लाना पड़ेगा। कोई हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरह का सीबीएसई की ओर से? सीबीएसई लगातार अपना काउंसलिंग सेशन कराते, प्री एग्जामिनेशन एंड पोस्ट एग्जामिनेशन काउंसलिंग सेशन। इसके अलावा सीबीएसई के जितना भी एफिलिएटेड स्कूल है, हर स्कूल में काउंसलर्स है। सो काउंसलर्स का मेन काम है टीचर से मिलके बच्चों का काउंसलिंग देना। तो एवरी टीचर हैज टू बी ए काउंसलर। सिमिलरली पेरेंट शुड आल्सो सपोर्ट देम। एक एनवायरनमेंट, हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा तो सुसाइड टेंडेंसी बिल्कुल बच्चों में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। और हमारे साथ हैं आज डीपीएस 19 के प्रिंसिपल अनिल कुमार जी, उनके साथ बात करेंगे। फिल्म दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को 12वीं फेल, क्या वजह है अनिल जी? देखिए सौरभ जी, जहां तक सवाल है मूवी दिखाने का, एज ए टीचर सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा रोल टीचर का होता है मोटिवेशन देना। अगर बच्चे को राइट मोटिवेशन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए और उसे समझ में आ जाए कि मुझे इस दिशा में चलना है, तो मेरा काम अपने आप ही हो जाता है। बेस्ट टीचर उसको माना गया है जो बेस्ट मोटिवेशन दे सके। अगर वो मोटिवेशन किसी मूवी से आ रहा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ये कुछ ऐसे हुआ कि मेरे पास एक टीचर जो है वो स्कूल में आया, उन्होंने कहा सर आपने 12वीं फेल मूवी देखी है? आई सेड नहीं। उन्होंने कहा जरूर देखो सर। मैंने कहा मैं मूवी वगैरह देखता नहीं हूं, रहने दीजिए। आई हेल्ड माई सेल्फ। उसके बाद
मेरे वाइस प्रिंसिपल आए, उन्होंने कहा कि सर ये मूवी बहुत अच्छी है, एनकरेजिंग मूवी है। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू फॉर द सजेशन। थर्ड मेरे पास दूसरे वाइस प्रिंसिपल आए, उन्होंने एक छोटा क्लिपिंग जिसमें मोटिवेशनल क्लिपिंग है वो भी भेजा मेरे को और कहा कि सर ये मूवीज देखने लायक बनती है, हमें पता है आप नहीं देखते हो, बट देन आई सेड, तो मैंने कहा मुझे अब इस टाइम मोटिवेशन की शायद इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं जो कर रहा हूं मुझे पता मुझे क्या करना है। तो मैंने उस तीनों सजेशंस को इग्नोर कर दिया। चौथे मेरे कोऑर्डिनेटर आए क्लास 12th के, तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा लो फील कर रहा है, जैसे आपने स्ट्रेस की बात करते हैं एग्जाम के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि तो आप क्या कर रहे हो? तो कहते मैंने उसको पहले कहा कि तुम एक काम करो, मूवी देख के आओ, मैंने देखी है तुम भी देखो। तो जैसे उस टीचर ने मुझे कहा कि मूवी देखो, तो मैंने कहा कि वाई एक बच्चा, फिर सारे मिलके देखते हैं ना। तो मैं बाकायदा पूरे बच्चों के साथ, पूरी टीम के साथ, 10वीं और 12वीं के बच्चों के साथ ये मूवी देख करके आने का सीधा सीधा पर्पज ये है कि मोटिवेशन कहां से आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अनिल जी, आमतौर पर ये कहते हैं कि DPS 19 जो अब कर रहा है, बाकी दूसरे स्कूल 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वही सब करते हैं। देखिए, मैं कहूंगा हम भाई ये ईश्वर की कृपा समझो सौरभ भाई, ये तो कहना मतलब अपने मुंह से बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे पे आशीर्वाद है ईश्वर का। हाँ, वो समझ देते हैं, और मैं कहता हूं ऐसे ऐसे लोगों का आशीर्वाद स्कूल के ऊपर है, जैसे आज आप आए हैं, डायरेक्टर CBSE से जोसेफ जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर मंजुल बैठे हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि ऐसे लोगों का आशीर्वाद जब बच्चों में पड़ता है तो मैं मानता हूं कि देन वो अपने आप रिजल्ट देता है। और लीडर का काम है, भगवत गीता में कहा है कि जितना तुम्हें आता है वो आगे पास ऑन करो। किसी ने लेना है ठीक है, नहीं लेना है अगेन आप किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसे समय में जब कोटा से खबरें आ रही हैं, और मेरे पास दोनों खबरें साथ साथ आई कि अनिल जी फिल्म दिखा रहे हैं और कोटा में 15 दिन के भीतर 3 छात्रों ने आत्महत्या की है, तो ये दोनों चीजें मुझे कहीं लगा कि शायद ये बच्चों के भीतर जो एक स्ट्रेस है या उनको असफलता की जो एक भावना उनमें ना पैदा हो, उसके लिए ये एक्सरसाइज स्कूल के माध्यम से की गई। मतलब मैं कहूंगा कि मैं इस न्यूज से तो मुझे अब वाकिफ हो रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि फेलियर को एक्सेप्ट करना यूथ को आना चाहिए। वो सबसे बड़ी ड्यूटी उसमें पेरेंट और टीचर दोनों की बराबर है, लेकिन उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेना और स्ट्रेस के प्रति अपने आप को, जैसे मान लीजिए आप मेरे से भी सवाल पूछ रहे हैं, तो एक अननोन सवाल आएगा तो स्ट्रेस मुझे भी आएगा। स्ट्रेस इंट्रिंसिक है, ये बॉडी का मैकेनिज्म है, ये ब्रेन का मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने का। जब बच्चा ये महसूस करता है कि वो किसी से आंसर ही नहीं ले पा रहा है, उसे कोई आंसर दे ही नहीं पा रहा है, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, तो ये स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उसका सीधा सवाल और आंसर तो ये है कि मम्मी पापा जो अपनी एक्सपेक्टेशन वो अपनी रख रहे हैं, वो अपनी ना रख करके पहले तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन पर आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है और उतना ही काफी है। क्योंकि अगर मैंने ये एक्सेप्टेंस बना लिया, देखो हर व्यक्ति अर्जुन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति युधिष्ठिर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति आप सोचो कि वो जो देख रहा है वो सब हो सकता है, नहीं हो सकता। ये बात पहले हमें समझ लेनी चाहिए। अगर ये बात समझ ली तो स्ट्रेस अपने आप कम हो गया। लेकिन हम अपनी ही रेस में दौड़ रहे हैं, हम अपनी ही इच्छाओं को बच्चों के थ्रू प्रूव कराना चाह रहे हैं, ये मेरे हिसाब से स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहले तो इसको गिव अप कर दें। जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम अगर उस दिशा में नहीं जा रहे हैं तो हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, ये मान के चलिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उनके साथ बातचीत करेंगे और सवाल वो जो आप पद सुनते ही समझ गए होंगे हम क्या पूछना चाह रहे हैं, पूरा देश पूछना चाह रहा है, क्या है वहां? ये सवाल तो सचमुच पूरे उसमें आपने देखा होगा कि अभी 26 जनवरी के डब्ल्यू में झांकी में सनोली का रथ दिखाया गया। संस्कृति मंत्रालय ने ये रथ दिखाया था उसमें, और उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड भी मिला। उसके साथ साथ राखीगढ़ी एक्सकवेशन जो अभी चल रहा है उसका हरियाणा ने उसको दिखाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का जो प्राइड है, जिसने भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम दिया है, और वो चीज़ें जो अभी तक एक इनिग्मा में थी, जैसे आप आर्यन इन्वेजन
और वेस्टर्न थ्योरी उसको सिरे से नकारता हुआ, ये जब हमारे पास पुख्ता प्रमाण आ जाते हैं तब हम पूरे वर्ल्ड को ये कह सके कि हाँ नहीं, हमारे पास तो उससे पहले के एविडेंसेस है जिसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत बाद की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी सिनोली का चैरियट, और उसके साथ साथ तलवारें, उसके साथ हेलमेट, उसके साथ शील्ड और अदर वेपन्स, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसको एजुकेशन से जोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी जब तक संस्कृति, अपनी प्राइड, अपनी धरोहर की बात नहीं करेंगे एजुकेशन में, तब तक शायद ये स्ट्रेस जो आप पहले पूछ रहे थे, स्ट्रेस कम नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे आपने स्ट्रेस की बात की कि बच्चे फेलियर और नॉन फेलियर, तो फेलियर की परिभाषा ही हम गलत लेते हैं। फेलियर का अर्थ ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम में फेल कर गए या किसी नौकरी के लिए हम फेल कर गए, वो फेलियर नहीं है। फेलियर का अर्थ जो है वो, उसकी परिभाषा अगर ठीक होगी तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे आपने फिल्म का जिक्र किया, हो सकता है वो आईएएस ना होते तो कोई और टीचिंग लाइन में होते और बिजनेसमैन हो सकते थे, कुछ इंडस्ट्री में हो सकते थे, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फेलियर की जो परिभाषा अभी हम सोचते हैं जिसके कारण स्ट्रेस है, वो है सिर्फ एग्ज़ाम पास करना या सरकारी नौकरी के लिए पास करना, वो फेलियर का एक पर्याय बन गया है। उससे हमको उबरना होगा, और यही कारण है कि अभी देश में जो रोजगार के अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि स्किल डेवलपमेंट जैसे जैसे होने लगेगा तो ये एग्जाम में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए और उसके लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, मारामारी जो है, और उसको ही हम फेलियर और सक्सेस का एक पर्याय मान चुके हैं, उससे उबरना होगा। तभी हम शायद बच्चों को भी ये समझा पाएंगे कि ये सिर्फ सक्सेस का स्टोरी नहीं है, सक्सेस का स्टोरी तो इससे कहीं और बहुत ऊपर है। हमारे प्रधानमंत्री ही एग्जाम्पल है इसके। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, तमाम एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, और इसलिए सक्सेस स्टोरी सिर्फ उतना नहीं है। और दूसरा, इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ हमको बहुत कुछ हम बढ़ भी रहे हैं, और नए एजुकेशन स्कीम में भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। जैसे संग्रहालय का विजिट है, आप जो चीज़ें बहुत लंबे समय आप किताब में पढ़ के नहीं सीख पाते, वो 1 घंटा, आधा घंटे या 1 दिन के विजिट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इनर डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और जब हम ऐसे प्रमोट करने लगेंगे, और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है और हमारे यहाँ भी ये तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है कि किस तरह से इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों को नए ढंग से, नए सिरे से सोच सकेंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी ही और शख्सियतों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।